देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए आप 37 आप अगर देखना चाहें तो यहाँ पर एक यू स्ट्रक्चर बना हुआ है कुछ इस तरह से। अदरवाइज मैं इस फिगर को लेकर के अभी आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। और इस यू स्ट्रक्चर पर यहाँ पर छोटा सा सर्कल और यहाँ पर छोटा सा सर्कल दिया गया है। किस किस फिगर में? यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अदरवाइज अगर हम इस फिगर की बात करें तो दो सर्कल तो है, लेकिन चूंकि सर्कल यहाँ होना चाहिए था इस वाले कॉर्नर पर, और जबकि इस वाले कॉर्नर पर दे दिया गया, दैट्स वाई ये ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। देखिए यहाँ पर पेटल्स बने हुए हैं फ्लावर के पेटल्स बने हुए हैं कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। और आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 पेटल्स, कितने पेटल्स हैं? 3 पेटल्स हैं। कितने हैं? 3 हैं। हर जगह पर 3 हैं। अगर मैं बात करूँ 3 पेटल्स कहाँ कहाँ हैं, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 आपके देखिए, और यहाँ पर भी 3 पेटल्स हैं। चाहे उनका भले आकार थोड़ा इधर उधर हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 स्ट्रेट लाइंस हैं। ये जो फिगर आपको दिख रहा है इसमें सिर्फ 3 स्ट्रेट लाइन है। दैट्स वाई ये वाला ऑप्शन आपका डिफरेंट हो जाएगा। और ऑड वन मैन आउट का मतलब है जो विषम है वही हमारा उत्तर है। दैट्स वाई ये ऑप्शन हमारा 38 का ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए, हर जगह पर मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंडिकेट करना चाह रहा हूँ। ये बॉक्स देखिए, आप बॉक्स ध्यान से देखिए, आपको क्लियरिटी यहाँ पे क्लियर आपको पता चल जाएगा क्या है। हर जगह पर बॉक्स के अंदर जो है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कुछ इस तरह का ऐसे कर्सर बना हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें इस वाले सर्कल की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कर्सर बना हुआ है कुछ इस तरह से नीचे की तरफ, ना कि ऊपर की तरफ। हर जगह ऊपर है, और यहाँ पर ये जो है आप देखिए ये वाला हिस्सा, हर जगह इस जो है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपने देखा, ये है और ये है। अदरवाइज इसमें आप देखिए किस तरह का स्ट्रक्चर आपका बन रहा है। दैट्स वाई ये ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिए। यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। अब आप यहाँ कह सकते हैं कि देखिए पहले वाले कर्सर में आप कह सकते हैं कि पहले 3 था। पहले कितने थे? पहले यहाँ पे पहले कर्सर में यहाँ पे 3 थे, दूसरे में आपका 4 हुआ, तीसरे में आपका 5 हो गया, तीसरे में 5 हो गया, तो चौथे में 6 होना चाहिए था उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अदरवाइज इसमें 7 हो गया। दैट्स वाई ये ऑप्शन आपका, चूँकि सिस्टम से नहीं है, यहाँ पर पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, इस तरह से। या मान लीजिए यहाँ पर 3 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 5 आया, तो एक ऑर्डर दिखा रहा है 4 5 6 का। जबकि यहाँ पर, या हम अगर कहें कि 3, अगर 3 है इसमें, तो इसमें 3 है, इसमें 4 है और यहाँ पर 5 है। तो अदरवाइज़ अगर यहाँ 6 आता तो ये सिमिलरिटीज़ होती। लेकिन यहाँ पर आपका ये जो है डायरेक्ट ना 6 होकर के 7 हो गया। दैट्स वाई ये ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा।
और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। ठीक है ना। चलिए इन सभी बॉक्स में चाहे इस बॉक्स की बात करें, चाहे इस बॉक्स की बात करें, चाहे इस बॉक्स की बात करें, इन सभी बॉक्स में एक चीज़ कॉमन है कि जो सर्कल है उसको 2 पार्ट्स में सेपरेट किया गया है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस सर्कल की, जो कि इस वाले बॉक्स में है, इस वाले सर्कल की, यहाँ पे इसको 4 पार्ट्स में इस तरह से 4 इक्वल पार्ट में सेपरेट किया गया है। दैट्स वाई यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं इस सर्कल को 4 भागों में बांटा गया है, इसलिए ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अब देखिए नवोदय विद्यालय क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे लिखा हुआ ना, तो बाकी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 42 में अगर हम देखें, देखिए 2 चीज़ें, एक डॉट यानी 2 डॉट हुआ, 1 डॉट और 2 डॉट। तो क्या कॉमन बात हुई, 2 डॉट तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो डिफरेंस क्या है। देखिए सब जगह पर मैं बात करूं, अगर सब जगह पर ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, तो डिफरेंस कहाँ आता है। देखिए जो डॉटेड पॉइंट है इन सब में, इसमें और इसमें इन सब में जो हमारा बॉक्स है उसके अंदर ही जो है डॉटेड पॉइंट है। अदरवाइज अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर हम इसकी बात अगर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो डॉटेड पॉइंट है वो एक स्क्वायर के बाहर यानी बॉक्स के बाहर है। अदरवाइज यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने मेरा, क्वेश्चन नंबर 43 आप देख सकते हैं। फोर्टी थ्री में भी देखिए कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। यहाँ पे 2 डॉट हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। एक डॉट अंदर है तो दूसरा डॉट बाहर है, लेकिन और सब जगह पर एक कॉमन बात है कि ये ट्रायंगल यहाँ भी है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। अदरवाइज अगर हम बात करें डॉट की, तो ये डॉट इसमें अंदर तो है लेकिन बाहर एक डॉट होना चाहिए, बाहर एक ऐसे डॉट होना चाहिए कुछ है इस तरह से, थोड़ा सा रॉन्ग बन गया, जैसे अंदर डॉट है तो एक बाहर यहाँ पर कोई डॉट होना चाहिए, है ना। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। चलिए देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 पर हम चलेंगे। कोई छूटा तो नहीं है ना, सारे तो हो गए हैं बिल्कुल। चलिए ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में आप देख सकते हैं कि इन सभी बॉक्स को, जो बॉक्स बने हैं, ये जो बॉक्स इस तरह से बना हुआ है, इस तरह का बॉक्स, इन सभी को 1 2 3 4 पार्ट में कुछ इसके साइड्स के थ्रू इसको सेपरेट किया गया है। अदरवाइज अगर हम बात करें इस वाले बॉक्स में, इन सभी में इस तरह से सेपरेट किया गया और एक पार्ट को इस तरह से शेड किया गया है, एक पार्ट को किसी एक को शेड किया गया है ना। और इनकी भुजाओं, यानी इनकी भुजाओं देखिए, यहाँ से भी अगर हम कहें इनकी भुजा, ये भुजा है, इनके इस तरह से नहीं किया गया है, इसके जो है स्लीपिंग लाइन यानी स्ट्रेट लाइन के थ्रू इनको सेपरेट किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ भी बांटा तो यहाँ भी 4 भागों में, डिफरेंस क्या है,
यहाँ पे वर्टेक्स के थ्रू सेपरेट किया गया है, इनके शीर्षों के द्वारा इनको बांटा गया है, और इन सभी में इनकी भुजाओं के द्वारा बांटा गया, भुजाओं यानी इन भुजा से होकर के इसको बांटा गया है। इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा 45वां प्रश्न। चलिए अब आप देखिए डिफरेंस कहाँ, ये सारे के सारे फिगर, अगर ये बात करूँ ये इसकी है ना, और अगर मैं बात करूँ इसकी और मैं बात करूँ इसकी, इन सभी में सिमिलरिटीज़ है। किस चीज़ की सिमिलरिटीज़ है, सब में नंबर ऑफ बॉक्स, यानी ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स जो है, ये भी सब में 9 बॉक्स आप काउंट कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 है ना, बिल्कुल इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना। तो अब डिफरेंस कहाँ आया, डिफरेंस यहाँ आया कि अगर हम बात करें इन सभी में, तो एक चीज़ कॉमन है कि अगर एक बॉक्स ऊपर है तो एक बॉक्स छोड़ने के बाद ही दूसरा बॉक्स है, एक बॉक्स है तो उसके बाद बीच में ब्लैंक है फिर बॉक्स है, एक बॉक्स है दूसरा फिर ब्लैंक है फिर यहाँ ब्लैंक है फिर बॉक्स है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 4 की, यहाँ पर फिगर भी उस तरह से है और बॉक्स भी बिल्कुल सटे हुए बॉक्स हैं, जबकि इसके बीच में गैप होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। चलिए अगला ऑप्शन है 46 में आप देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या है वो आपको क्लियर यहाँ पे विजिबल है। ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये तीनों के तीनों सिमिलर हैं, ये भी और ये भी। क्यों सिमिलरिटीज़ है, इन सभी में एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है आप बताइए। कॉमन ये है कि एक ट्रायंगल बना हुआ है और यहाँ से जो है एक परपेंडिकुलर खींचा गया, फिर इसको जो है बीच से जो है डिवाइड कर दिया गया इस तरह से कुछ। लेकिन यहाँ पर कोई परपेंडिकुलर, दो लाइन तो यहाँ भी है लेकिन कोई भी परपेंडिकुलर जो है इस तरह का परपेंडिकुलर जो करंट साइड है उस पर नहीं खींचा गया है, इस साइड पर। दैट्स वाई ये ऑप्शन अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। ठीक है ना। अब आज आपका जो है 46 तक जो है ऑड मैन आउट का सेशन यहीं समाप्त होता है, और भी आगे देख लेंगे कि अगर होगा तो ठीक है। इसके बाद आपकी तुरंत जो है इंग्लिश की क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, तो कंटिन्यू बने रहिए, इसके बाद आपकी इंग्लिश की क्लास है। डियर स्टूडेंट्स, अब इंग्लिश के टॉपिक को शुरू करते हैं हम। इंग्लिश के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे हम एंटोनीम्स पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, एंटोनीम्स, जिसका मतलब होता है विलोम शब्द। याद रखिए विलोम का मतलब होता है उल्टा, विलोम हम पढ़ रहे थे और उसी क्रम में हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आपको हम शब्द बोल रहे हैं, खुद से आप लिख लीजिएगा। मैक्सिमम यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर मिनिमम लिखा हुआ है, तो मैक्सिमम का उल्टा यानी एंटोनीम मिनिमम होता है, और मैक्सिमम मतलब होता है अधिकतम। क्या होता है, अधिकतम। और मिनिमम का मतलब होता है न्यूनतम। क्या होता है, न्यूनतम, न्यूनतम होता है। तो इसका मतलब न्यूनतम हो गया, इसका मतलब अधिकतम हो गया, तो आपको पता चल गया होगा कि ये एक दूसरे का एंटोनीम है। ठीक है ना। या लीस्ट होता है या पॉसिबल होता है, लीस्ट पॉसिबल होता है तो न्यूनतम है। तो इस चीज़ को आपको समझ में आ गया होगा। मीज़र मतलब होता है कंजूस, मीज़र मीन्स क्या होता है, कंजूस। और एक्सपेंड हैरिड है ना, एक्सपेंड हैरिड या बिग एक्सपेंडर या प्रोडिजल, ये इन तीनों की मीनिंग सिमिलर होती है। और ये जो है मीज़र के एंटोनीम्स हैं, ये सब मीज़र के क्या हैं, एंटोनीम से उल्टे हैं।
इसका मतलब होता है कंजूस। आप तेजी से देखिए, समझिए, लिखिए भी। इसका अर्थ होता है कंजूस। ठीक है। और इन सभी का अर्थ होता है, इन सभी का खर्चीला। खर्चीला, जो खर्चा ज़्यादा करते हो और जो ज़्यादा बचत करता हो। किसी को 100 रुपया मिला, वो पूरा 100 रुपया ख़त्म कर दिया, कहीं टॉय ले लिया तो कहीं कुछ ले लिया तो खर्च कर दिया। और कोई 100 रुपया मिल गया, वो गुल्लक में डाल दिया, बच गया उसका। तो इस तरह से आपको समझना है। मीज़र मतलब कंजूस, और एक्सपेंडेरिट का मतलब बिग एक्सपेंडर का मतलब, और प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला। अब मेरिट का क्या मतलब होता है? मेरिट और डिमेरिट और फॉल्ट क्या मतलब होता है? देखिए, गुण अवगुण। मेरिट का मतलब होता है गुण, गुण। और डिमेरिट, फॉल्ट, इन सब का गलती या अवगुण होता है, अवगुण। ठीक है ना, अवगुण। ठीक है, तेजी से आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पे लिखा है मैच्योर। क्या लिखा है? मैच्योर लिखा है। इसका लिखा है इमेच्योर, या लिखा है चाइल्डाइज, या लिखा है प्री मैच्योर। तो ये सभी इसके एंटोनिम से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एकदम बिल्कुल हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द है। सिर्फ एनबीएस के लिए नहीं, कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड अगर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करता है, चाहे वो टेट कर रहा हो, चाहे सुपर टेट कर रहा हो, या अदर कोई एग्जामिनेशन जिसमें इंग्लिश पूछी जाती हो, तो ये सारे वर्ड्स उसके लिए भी बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए देखिए, तो मैच्योर का मतलब क्या होता है? मैच्योर का मतलब, और इमेच्योर का, और चाइल्ड लाइज का, और प्री मैच्योर का क्या मतलब होता है? तो याद रखिए, आपका परिपक्व होता है। क्या होता है इसका अर्थ? परिपक्व। परिपक्व, और ये हो जाएगा अपरिपक्व। तो समझ में आ गया कि नहीं? इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है मैड। मैड मीन्स होता है पागल, है ना। सेन या वाइज। तो आपको समझना है कि पागल का उल्टा क्या होगा? बुद्धिमान। पागल या दिमागदार होगा। तो पागल होता है मैड का मतलब, और बुद्धिमान या ज्ञानी ये हो जाएगा आपका, है ना, ये हो जाएगा उसका उल्टा, है ना। मैड का सेन या वाइज हो जाएगा। ठीक है। नेचुरल, अननेचुरल या आर्टिफिशियल, आपको बता देना चाहते हैं। नेचुरल का मतलब होता है, देखिए, नेचुरल, अननेचुरल या आर्टिफिशियल का क्या मतलब हो जाएगा? देखिए, ये है प्राकृतिक, जो प्रकृति हमें देती, जैसे पेड़ पौधे, फूल पत्ती, ये सारी चीज़ें प्राकृतिक हैं। और अननेचुरल का मतलब होता है कृत्रिम, कृत्रिम, कृत्रिम। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। चलिए आगे है। अगला है नेटिव। क्या है? नेटिव। नेटिव का फॉरेनर, एलियन या अनफैमिलियर, जो हमारे परिवार का ना हो, या हमारे देश का ना हो, है ना। तो बस सीधी सीधी अगर बात मैं कहूँ कि नेटिव का क्या मतलब होता है, नेटिव, फॉरेनर और एलियन और ये दूसरे एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। और ये सभी के सभी जो हैं, है ना, ये अगर मैं सभी के सभी की बात करूं, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। बाकी ये इन तीनों का एंटोनिम है, ये इन तीनों का एंटोनिम है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। और इसका अर्थ है, इसका सीधा सीधा अर्थ है देसी, इसका है विदेशी। तो तेज़ी से देखिए बेटा, आप पढ़िए और समझिए इस चीज़ को, बिल्कुल आसान सा शब्द है। चलिए,
ठीक है ना। अगला शब्द है आपके सामने ये नॉइस लिखा हुआ है। नॉइस का क्वाइट या रेफिसेंट या पीसफुल होता है। तो बस सीधी सीधी बात मैं कह सकता हूँ कि अशांत। नॉइस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अशांत, है ना। तो इसका हो जाएगा शांत, इसका शांत हो जाएगा, ठीक है ना। बस तेजी से आप लिखते रहिए, है ना। अब आपका अगला वर्ड है ये न्यू है, इसका एंटोनिम ओल्ड, नया, पुराना, ठीक है। अगला है ओरल रिटन। ओरल का मतलब होता है जो बोल के सुना जाए, मौखिक। अगर किसी ने आपसे प्रश्न पूछ लिया तो आपने उसका उत्तर दे दिया, लिखा तो कहीं है नहीं, तो लिखित, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए। ऑफर का रिफ्यूज या डिनाई होता है। तो आप बिल्कुल इस चीज को लिखिए तेजी से। ऑफर मतलब होता है प्रस्ताव, मानना, प्रस्ताव। और रिफ्यूज का डिनाई का मतलब होता अप्रस्ताव। अप्रस्ताव आप लिख सकते हैं, या प्रस्ताव ना मानना भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तेजी से बेटा अभी तेजी से जो है लिखना शुरू करिए, ठीक है ना। ऑर्डर का क्रम मतलब होता है क्रम या व्यवस्था होता है। डिसऑर्डर या चोज या क्लटर, तो इसका हो जाएगा पहले व्यवस्था, और इसका हो जाएगा अव्यवस्था। तो ये चीज आपको याद रखना है। चलिए अगला देखिए। अब लिखा है ऑप्टिमिस्टिक, तो इसका पैसिमिस्टिक या ग्लूमी, है ना। तो इसको आपको मानना होगा। चलिए देखते हैं। इसका ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, और इसका पैसिमिस्टिक और ग्लूमी का मीनिंग होता है निराशावादी। ठीक है बेटा। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। यहाँ ओल्ड लिखा है, यहाँ यंग या न्यू, नया, है ना। तो ओल्ड मतलब होता है पुराना, और यंग या न्यू मतलब होता है नया। या हम यहाँ पे लिख सकते हैं वृद्ध या नौजवान, इसका उल्टा हो जाएगा। अगला शब्द है ओबे का डिसओबे, मतलब आज्ञा। जैसे ओबे आज्ञा मानना, तो आज्ञा मानना ओबे का अर्थ होता है। किसका अर्थ होता है, ओबे का। और डिसओबे का क्या हो जाएगा, अवज्ञा करना। अवज्ञा मतलब आज्ञा, कोई बात मानना कोई बात ना मानना, उसका हो जाएगा अवज्ञा करना। तो आपका दोनों का एंटोनिम आपको समझ में आ गया। आज्ञा मानना का अवज्ञा करना या आज्ञा ना मानना हो जाएगा। चलिए अब है ओपन। तो ओपन का क्लोज हो जाएगा, यानी बंद है। खुला है तो उसका बंद हो जाएगा, ठीक है। अगला शब्द आपके सामने है प्राइड है, उसका सेम हो जाएगा। प्राइड का क्या होगा, है ना, घमंड या स्वाभिमान होगा। या हम इसको गौरव,
भी कह सकते हैं। गौरव या सेम का मतलब हो जाएगा शर्मिंदगी, जैसे किसी ने कोई ऐसा काम किया कि जिससे उसको गौरव मिला। तो अब ये सेम है, मतलब कोई ऐसा वर्क न करिए जिससे शर्मिंदगी मिले। गौरव का जब आप पास होते हैं, फेल हो जाएंगे तो शर्मिंदगी मिलेगी, यानी सेम हो जाएगा। अब बस थोड़ा सा ही है, बस तेज़ी से हम लोग करते हैं आगे। देखिए, अब आगे आगे आपका है पुअर का। पुअर मतलब होता है अमीर, और रिच मतलब होता है पुअर मतलब गरीब, और रिच मतलब क्या होता है, अमीर। तो गरीब का अमीर, तेजी से आप करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे है, जैसे लिखा है प्रेजेंस का अब्सेंस हो जाएगा। प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थित, और अब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थित, जो उपस्थित ना हो, अनुपस्थित हो जाएगा। ठीक है ना, अनुपस्थित हो जाएगा। तो तेजी से इस चीज़ को लिखना जरूरी है आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने रहा। अब पॉसिबल, पॉसिबल लिखा है, संभव असंभव, तेजी से लिखिए, संभव, इसके बाद हो जाएगा असंभव। अगला है आपके सामने प्योर इम्प्योर, इसका मतलब होता है शुद्ध, फिर उसके बाद अशुद्ध। आगे है प्रॉफिट, लॉस, लाभ, हानि। फिर अगला है परमानेंट, का मतलब होता अस्थाई, टेम्परेरी का मतलब होता अस्थाई। तो अस्थाई, अस्थाई। तेजी से लिखेंगे तो भी आप उस स्पीड के साथ चल पाएंगे। चलिए अगला है यहाँ पर पनिश का रिवॉर्ड लिखा है। तो पनिश का मतलब होता है दंड, गलती करने पर दंड, और अच्छा काम करने पर उपहार। तो पनिश का रिवार्ड हो जाएगा। तेजी से आगे बढ़िए। रिमोट का मतलब होता है सुदूर, जो दूर हो, और एडजाइनी का मतलब होता है संलग्न या पास होता है। तो सुदूर, शुद्ध शब्द सुदूर है, दूर भी हम लिख सकते हैं। एडजॉइनिंग का मतलब होता है संलग्न, पास लगा हुआ, जो साथ साथ लगा हुआ या पास लगा हुआ संलग्न हो जाएगा, है ना। तेजी से आप सभी लोग आंसर करिए। अब इसके बाद लिखा है रुड, पोलाइट, है ना। रुड का पोलाइट हो जाएगा। रुड का मतलब होता है असभ्य, जो जिसको बात करने की तमीज ना हो, असभ्य। और पोलाइट का मतलब सभ्य या विनम्र हो जाएगा। ठीक है, तो तेज सभी बच्चों को मे भी आपको समझ में आ रहा होगा। स्वीट का मतलब होता है, तेजी से लिखिए, स्वीट का मतलब होता है मीठा। मीठा का उल्टा खट्टा हो जाएगा, है ना, खट्टा। तो शोर का मतलब होता है खट्टा, ठीक है ना। स्वीट का मतलब होता है मीठा। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। चलिए अगला है सॉफ्ट, का मतलब होता है मुलायम, हार्ड का मतलब होता है कठोर। तो मुलायम,
जैसे आम अगर है तो वो मुलायम है, जबकि बेल क्या है, कठोर है या सख्त है ना। तो सॉफ्ट का वो हो जाएगा टायर्ड, का रेस्टेड हो जाएगा, और इनरगेज्ड हो जाएगा, और रिफ्रेश्ड हो जाएगा, है ना। तो टायर्ड का मतलब हो जाएगा थका हुआ, और यहाँ पे रेस्टेड का मतलब हो जाएगा ताज़ा, ताज़ा जो हो जाएगा तरोताज़ा, है ना, तरोताज़ा। तो थका हुआ यानी टायर्ड का, रेस्टेड यानी ताज़ा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला है टिमिड का बोल्ड हो जाएगा या इंटरप्रेड हो जाएगा, या तो आप ये कह सकते हैं टिमिड, यानी टिमिड का मतलब होता है डरपोक, और इसके बाद जो है डरपोक का साहसी हो जाएगा, है ना। बोल्ड या इंटरप्रेड मतलब होता है, बोल्ड का या इंटरप्रेड का मतलब दोनों का, ठीक है। टेम्परेट का क्या मतलब होता है, और बॉइस्टरस क्या, वायलेंट का क्या मतलब होता है, आपको बताना है। तेजी से बताइए आप सभी लोग। देखिए इसका मतलब होता है बिल्कुल, तो टेम्परेट का मतलब होता है संयमी, संयमी या शीतोष्ण भी हम कह सकते हैं, और इस बॉयस्टर या वायलेंट का उष्ण या संयमी या उद्यमी, उद्यमी हो जाएगा वायलेंट, और बॉयस्टरस का मतलब हो जाएगा। तेजी से अगला शब्द आपके सामने ये रहा। यूजफुल का मतलब उपयोगी, यूजलेस का मतलब अनुपयोगी, तो उपयोगी और उसके बाद जो हो जाएगा उसका अनुपयोगी, उसका उल्टा हो जाएगा यूजलेस, है ना, अनुपयोगी। इस तरह से तेजी से लिख लीजिए, ठीक है ना। अगला है, अब बिल्कुल हम लोग लास्ट तक आ गए, अब एंटोनीम हमारा खत्म हो गया। अप मतलब होता है ऊपर, और डाउन मतलब होता है नीचे, ठीक है। तेजी से आप आगे करिए। वैसे वल्गर, है ना, वल्गर मतलब, और एलिगेंट और सिविल का मतलब क्या है, ये सब एक दूसरे के एंटोनीम है। तो चलिए मीनिंग देखिए। तो वल्गर का मतलब होता है अभद्र, यानी जो चीज़ देखने में जैसे अजब गजब लगे, अलग लगे या अच्छा ना लगे देखने में, और जो भद्र या सुंदर हो वो चीज़ एलिगेंट होता है ना, सुंदर। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो अब देखिए विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब क्या होता है, डिफीट का मतलब क्या होता है। विक्ट्री का मतलब होता है जीत, और डिफीट का मतलब होता है हार, ठीक है। अब आगे का शब्द है वीक का मतलब कमज़ोर, स्ट्रांग का मतलब मजबूत, तो कमज़ोर, आगे है मजबूत। एक एक शब्द पर ध्यान देंगे तो आपको कोई भी दुविधा नहीं होगी। अब आपको अगला शब्द लास्ट का लिखना है जेनिथ। क्या लिखना है, जेनिथ, नादिर या बेस। क्या होता है इसका, जैसे कोई आदमी पहले गरीब था वो अब अमीर हो गया और आगे बढ़ गया, तो वो उसका उत्थान हुआ, यानी उसका जेनिथ हो गया, यानी उसका उसका विकास हो गया, है ना। और नादिर और बेस का मतलब हो गया कि उसका पतन हो गया, यानी कोई आदमी बहुत अमीर था और शिक्षा ना ग्रहण करने की वजह से और अच्छे से ना रहने की वजह से उसका पतन हो गया। तो ये आपका एंटोनिम हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप बिल्कुल कॉल करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन पे, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।